हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है हमारी बेटा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में। कंपैरिजन, कुछ डिफरेंसेस, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियोस आपके लिए चल रही है क्लास 11th का, हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये 5वीं वीडियो है बेटा इस चैप्टर की। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। चाहे तो हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें आधे से ज्यादा चीजें कवर भी नहीं हो पाएंगी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप इस चैनल को बिल्कुल आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं अपने नीट प्रिपरेशन के लिए। सारी बायोलॉजी का रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले की जो वीडियोस है उनके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे बेटा, वहां से जाकर देख सकते हैं, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वो दे दूंगी, आप देख सकते हो उसे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छा लगे आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं वीडियोस में। टॉपिक है आज का सिस्टमैटिक्स वर्सेस टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बारे में हमने पूरी डिटेल, उसकी ब्रांचेस, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, आप फटाफट देख लो उसे, फिर उसके बाद आके इस वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, टेक्सोनॉमी जो था वो एक ग्रीक वर्ड था, सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, तो ऐसे कंपैरिजन आ जाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस वीडियो को एक बार आप रोक दो, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देखो। आई बटन में लिंक मिल रहा है आपको, जाकर देख लीजिए और फिर उसके बाद आ जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। सिस्टमैटिक्स जो है इट इज अ लैटिन वर्ड, इसको सिस्टमा से आया है, लैटिन वर्ड है सिस्टमा। उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, समझ रहे हो। टेक्सोनॉमी क्या था, ग्रीक वर्ड था, उसमें दो टर्म थे, टैक्सेस एंड नोमोस, विच मींस अरेंजमेंट एंड लॉ। और ये है सिस्टेमा वर्ड, जो लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये जो टर्म है किसने दिया था सिस्टमैटिक्स, इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है। जो टेक्सोनॉमी टर्म था इट वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोले, और ये दिया है कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। जो कैरोलस लीनियस है, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं हम, उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टमैटिक्स टर्म को यूज करा था अपनी बुक में, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरे से उन्होंने बुक का नाम रखा और उसी में टर्म यूज किया सिस्टमैटिक्स, वहीं से ये टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, और आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे हु फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस टर्म इन विच बुक, तो उसको बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे और साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस, ठीक है। अब सिस्टमैटिक्स होता क्या है बेटा, तो सिस्टमैटिक्स में आपको याद रखना है इट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एंड साथ में क्या है बेटा, एवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहां पर ये याद रखना है, दिस इज समथिंग न्यू, ये कुछ नई चीज है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशन करना, फिर हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन करना, फिर हम पढ़ते हैं उसका नॉमेनक्लेचर करना, और फिर हम पढ़ते हैं उसका क्लासिफिकेशन। रुको, देखो बेटा, टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है। टेक्सोनॉमी में आता है सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। किंक, दिस इज द सीक्वेंस। पहले आप ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हो, फिर आप उस ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करना इन द सेंस उसकी कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसके, फिर आप उसको कंपेयर करते हो विद द ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। फिर आप उसका नॉमेनक्लेचर करते हो, उसकी नेमिंग करते हो, दैट इज नॉमेनक्लेचर। एंड लास्ट है हम उसको फिर कन्वीनियंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में यही करा जाता है, जो नए नए ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं ना, प्लांट, एनिमल, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, उनको पहले कैरेक्टराइज करो, फिर उनका नेमिंग दो, मतलब फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करो, फिर उनका नॉमेनक्लेचर एंड देन उनको क्लासिफाई। ऐसे लिस्ट बढ़ती जा रही है हमारी। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऐसी बोली है जो आज तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो वो इसी तरह से तो हुए हैं, जो भी हमें नया नया मिलता है हम पहले उसकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर और उसको क्लासिफाई। ये है टेक्सोनॉमी बेटा। तो सिस्टमैटिक्स क्या है फिर, अगर आप ये सारी चीजें तो करो, टेक्सोनॉमी तो करिए, पर अगर आप उसके साथ एक एडिशनल चीज और करने लग जाओ, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोला जाता है, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे कहां से इवॉल्व होकर आया है, उसका एंसेस्टर कौन है, वो किस में एवोल्यूशन होने से बना है, कब बना है, कैसे बना है। अगर आप ये सब भी स्टडी कर लो तो वो होता है फाइलोजेनी, ठीक है। सो स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी, सो स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज फाइलोजेनी, मीन्स टू चेक टू फाइंड आउट हाउ दिस ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड, कहां से इवॉल्व होके बना है, कैसे इवॉल्व होके बना है। और अगर आप उसको टेक्सोनॉमी के साथ मिला दो तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टमैटिक्स।
So when we do not include evolutionary relationship, it will be taxonomy only. But when we include phylogenetic relationship with taxonomy, then it will become systematics. ठीक है, so systematics को क्या बोलते हैं? taxonomy plus phylogeny. This is the term that you have to remember. This is very very important. systematics में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, राइट? अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंसेस क्या है। जो मैंने आपको बताया वही चीज है, बस वो डिफरेंस के फॉर्म में लिखी है। अगर आपके सीबीएसई में या आपके स्कूल में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कर सकते हैं अटेम्प्ट इजीली। 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। देखो, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी जैसे मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड है और ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। टेक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं अभी हमने बात करी है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज किंग। बट सिस्टमैटिक्स में किंग तो है ही, उसको हटाना नहीं है बेटा, ये तो है ही। ये क्या है आपका? टेक्सोनॉमी। दिस इज टेक्सोनॉमी। इसके साथ हमने और क्या इंक्लूड कर लिया? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो दिस विल होल बिकम व्हाट? सिस्टमैटिक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा एक क्वेश्चन कि मुझे बताओ इन दोनों में एडवांस कौन सा है? सिस्टमैटिक्स इज एडवांस फील्ड और टेक्सोनॉमी इज द एडवांस फील्ड। तो सबका आंसर ये होगा मैम सिस्टमैटिक्स, बिकॉज उसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उससे हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। हम ये भी चेक कर पाएंगे कि ऑर्गेनिज्म ये कहाँ से किससे इवॉल्व होके कैसे बना है। समझ रहे हो? सो ये आपकी वीडियो है किसके बारे में? सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी के कंपैरिजन के बारे में, उनके स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। ये मैंने अलग से इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे कई बार पूरी वीडियो नहीं देखते तो उनका ये टॉपिक मिस हो जाता है। मैं चाहती तो इसको लास्ट वीडियो में ऐड कर सकती थी बेटा, बट कोई बात नहीं, दिस इज अ सेपरेट वीडियो। इसको वैसे भी बहुत बच्चे सर्च करते हैं टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, ये वीडियो उनको सामने मिल जाएगी बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आएगा नॉमेनक्लेचर पे आएगी वीडियो। जो अगली वीडियो आने वाली है दैट विल बी ऑन नॉमेनक्लेचर, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।